Bismillahirrahmanirrahim. PMA 144 initial test of 15 September 2019. Academic portion, total 50 question, time 30 minutes. तमाम जो स्टूडेंट्स PMA के लिए टेस्ट देने जा रहे हैं उनको मैं ये कहूँगा कि आप ना सिर्फ अपने सिलेबस की बुक्स पढ़ा करें बल्कि करीबी किसी लाइब्रेरी में भी आपको जाना चाहिए जहां आप डेली बेस पे अखबारात का मुताला भी किया करें। अखबारात में जो इदारिया होता है वो लाजमी पढ़ा करें। इंग्लिश के अखबार भी पढ़ा करें और उर्दू का अखबार भी पढ़ा करें। इंग्लिश का अखबार इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि इससे आपकी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव करती है, और उर्दू का अखबार भी पढ़ना चाहिए। बाज़ बच्चों की उर्दू जो है वो भी ठीक नहीं होती, तो दोनों ज़बानों पर अबूर होना चाहिए। उर्दू भी आपकी ठीक होनी चाहिए प्लस इंग्लिश भी आपकी ठीक होनी चाहिए। और फिर करंट सिचुएशन जो है, करंट अफेयर्स जो हैं, स्पेशली पाकिस्तान के जो हालात हैं उन पे आपकी नज़र बड़ी तहराना किस्म की और गहरी होनी चाहिए। और कंपटीशन का ये ज़माना है, आपको पता है, बेताशा बुक्स हैं बाज़ार में जो PMA टेस्टों के हवाले से दस्तियाब हैं। हर एक ने बुक लिखी हुई है। मैं ये नहीं कहता कि बुक्स ना पढ़ें, वो बुक्स भी आप पढ़ें, लेकिन साथ साथ लिखने की प्रैक्टिस भी करें। जो ख़ास चीज़ें हैं वो अंडरलाइन कर लिया करें बुक्स में, और फिर अलग से कोशिश करें कि अलग से अपनी किताब लिखने की कोशिश करें। अपनी किताब इसी उम्र में लिखेंगे, अपने क्वेश्चन अपने नोट्स की शक्ल में, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। ना सिर्फ आप PMA के लिए बल्कि एयरफोर्स नेवी के साथ साथ CS का अगर पेपर देना है तो वो अभी से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो जो इल्म जितना हासिल किया जाए उतना ही कम है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये इतनी लंबी तमहीद बांधी है ताकि आप को पता चले कि कंपटीशन बहुत टफ हो रहा है और सिर्फ आप तैयारी नहीं कर रहे। इंसान ये समझता है कि शायद मैं ही जितना पढ़ रहा हूँ या मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ दूसरा नहीं कर रहा, बल्कि दूसरा उससे ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है। अभी कैडेट कॉलेजेस के जो कैडेट्स हैं वो ये समझते हैं शायद हम जितना मेहनत कर रहे हैं सुबह से शाम तक, हमारी जितनी टफ रूटीन है शायद किसी और स्टूडेंट की ना हो। ऐसा नहीं है, बल्कि बाहर जो लोग कैडेट कॉलेजेस में नहीं पढ़ते वो भी उनसे ज़्यादा तैयारी कर रहे होते हैं। तो दौर बड़ा टफ है ये, और प्राइवेट पढ़ने वाले भी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। तो इसलिए आप कंपटीशन एक बहुत बड़े मजमे के साथ है, तो जितनी स्टडी करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा आपको। तो इसलिए ये वीडियो आप देखते हैं, ठीक है। मेरा जो चैनल है वो भी आपने सब्सक्राइब किए हुए हैं, और मुझे खुशी होती है जो मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ फ़ौरन उसको व्यू आ जाते हैं। तो ये इस चीज़ की अक्कासी है कि आप दिलचस्पी लेते हैं और इस वीडियो को बड़े गौर से देखते भी हैं और साथ साथ नोट्स लिखते भी। मुझे ये भी पता है कि नोट्स लिखते भी हैं, क्योंकि कमेंट्स आपके मैं पढ़ता हूँ तो उससे मुझे अंदाज़ा हो जाता है। ये वीडियो थोड़ी मुख्तलिफ सी बनाई है। पहले जितनी वीडियोस थी उसमें हमने क्वेश्चंस के आंसर एंड पे दिए थे, लेकिन इस वीडियो में साथ साथ क्वेश्चन है, साथ साथ उसका आंसर दिए। उसकी वजह ये ताकि आप फ़ौरन से वो आंसर पे नज़र जाए और याद हो जाए आपको। लेकिन याद करना आपने लिख के याद करें। जो क्वेश्चन नहीं आता उसका आंसर, तो उसका आंसर आप लिख लें, नोट कर लें। इसलिए राइटिंग मटेरियल आपके पास होना चाहिए। जी चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की जानिब। टोटल डॉटर्स ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नीचे आंसर लिखा हुआ है 4। इन मुकद्दस हस्तियों के नाम भी आपको आने चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटियां हैं, मुकद्दस बेटियां, अजमत वाली, इनकी सिर्फ तादाद नहीं पता होनी चाहिए कि बल्कि अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बेटियों के नाम आपको आना चाहिए। हो सकता है इंटरव्यू में आपसे नाम पूछ लें। क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया इज, नीचे आंसर दिए हुए यंगजी। सबसे दुनिया का दरिया वो तो आपको पता है दरिया नील है। एशिया का जो सबसे लंबा दरिया है वो कौन सा है? यंगजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फर्स्ट मस्जिद ऑफ इस्लाम, इस्लाम की पहली जो मस्जिद है वो कौन सी है? मस्जिद कुबा। जो उम्रा करने जाते हैं खुश नसीब, तो इस मस्जिद में जाकर नफल पढ़ते हैं और अल्लाह के हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआएं मांगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद देखी है मैंने, अल्लाह ने मौका दिया था। और दुआ करें, बार बार जाएँ दर नबी पे, बार बार जाएँ, नबी पाक के रोज़े मुबारक भी जाएँ, इन मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत हर मुसलमान, चाहे वो पाकिस्तानी है चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, अल्लाह ताला सबको तौफीक दे और सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर पे जाने की हिम्मत दे और वसाइल पैदा फरमाए। व्हेन फातिमा जिन्ना ज्वाइन मुस्लिम लीग, फातिमा जिन्ना ने कब मुस्लिम लीग ज्वाइन की? ये मुख्तलिफ डेट्स आती हैं, 1937 भी है, 1938 भी है, 1939 भी है। तो ज़्यादा जो मैंने पढ़े स्टडी की है 1939 है, बाकी आप कंफर्म कर लीजिएगा अपने टीचर से कि कौन सी ज़्यादा ऑथेंटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट मुगल किंग, आखिरी मुगलिया दौर का बादशाह कौन था? वो शायर भी था और मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब के शागिर्द भी थे। उनका नाम है बहादुर शाह ज़फ़र। और बहादुर शाह ज़फ़र शेर शायरी में बहुत मकबूल हुए, आसान उसलूब था इनका शायरी का, और अपने माशरे की सच्ची अक्कासी की है। अगर माशरे के हालात देखने हो दिल्ली के स्पेशली, तो बहादुर शाह ज़फ़र की शायरी को पढ़ लें। और इनकी ना सिर्फ अपने ज़िंदगी की अक्कासी होती है, बल्कि सोसाइटी और माशरे मुसलमानों की अक्कासी भी करते हुए नजर आते हैं। नीचे पर मैंने डेट भी लिखी है, इनकी डेथ की डेट है 7 नवंबर 1882, बर्मा लिखा है मैंने, बर्मा में इनकी डेथ हुई थी। आपके वो शेर तो आपको याद ही होंगे, जिसमें आप फरमाते हैं कि उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीं भी ना मिली कोई यार में। फिर इसी गज़ल में फरमाते हैं कि फैला के पाँव सोएंगे कुंजे मज़ार में। दिन ज़िंदगी के ख़त्म हुए शाम हो गई, फैला के पाँव सोएंगे कुंजे मज़ार में। अब बहरहाल ये बहादुर शाह ज़फ़र थे और बरसग़ीर पे मुग़लिया जो सल्तनत थी मुसलमानों की, 700 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की है। हमें फ़ख्र से ये बात कहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज़ चाइना। सबसे ज़्यादा आबादी जिस मुल्क की है वो चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेट ऑफ 14 पॉइंट्स ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मार्च 1929। एग्जैक्ट डेट आगे मार्च की कौन सी है ये आप खुद थोड़ा सर्च करें, ये रह गई मेरे से, तो ये आप सर्च करें। और दूसरा मैं ये आपको बताऊं कि ये वीडियो ऐसे नहीं बन जाती कि मैं उधर से देखा और वीडियो बन गई, बल्कि इस वीडियो को बनाने के 6-7 घंटे लग जाते हैं। एक वीडियो इसमें तकरीबन पूरी रात लगी है मेरी, इस वीडियो को बनाते हुए, एक क्वेश्चन की सर्च करते हुए पूरी रात लग गई है। तो आप इस चीज़ का एहसास करें कि ऐसी वीडियो नहीं बन गई, बल्कि पूरी सर्च करने के बाद ऑथेंटिक जो सही जवाब होता है वो मैं यहाँ लिखता हूँ। मैं न सिर्फ अपने असातिज़ा कराम से पूछता हूँ, बल्कि अपने दोस्तों से पूछता हूँ और बुक्स भी पढ़ता हूँ साथ साथ। तो वैसे ये नहीं कि आप इधर से क्वेश्चन आ रहे नहीं जवाब आ रहा है, तो ये काफ़ी पेस्ट वाला काम हम नहीं करते, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, मक्का कब फतह हुआ? ये जनवरी की 11 तारीख और 630 ईस्वी बनती है। ईस्वी का मतलब ईसा अलैहिस्सलाम ने जब डिपार्चर किया, आफ्टर डिपार्चर, एडी का आफ्टर डिपार्चर। और रमज़ान की देखा जाए तो रमज़ान का महीना था, 10 से 20 रमज़ान मुबारक और 8 हिजरी बनता है। ए एच का मतलब है आफ्टर हिजरा,
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس نے جب مکہ معظمہ سے مدینہ منور فرمائی تو اس کا کون سی عیسوی تھی؟ 622 عیسوی۔ نیکسٹ کویشچن ہے سارک ڈیٹ۔ سارک جو ہے ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریلیجن کوآپریشن، یہ ادارہ کب بنا، یہ تنظیم کب بنی؟ یہ بنے 8 دسمبر 1885 بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ میں۔ نیکسٹ کویشچن ہے وین جنرل ضیاء الحق پلین کریش، 17 اگست 1988، جہاز کون سا، اس کا نام نیچے میں نے لکھا ہے C-130 ہرکولس پلین۔ تھوڑے سپیڈ لگاتے ہیں۔ پاکستان فرسٹ فارن منسٹر، موجودہ بھی یاد ہونا چاہیے اور فرسٹ کا بھی پتہ ہونا چاہیے، تو فرسٹ جو تھے محمد ظفر اللہ خان تھے۔ اسرار خودی کس کی بک ہے؟ یہ فارسی کی بک ہے، ڈاکٹر علامہ اقبال کی فارسی کی پہلی یہ بک ہے ان کی۔ رموز بے خودی بھی آپ نے لکھی، مصنوعی پاس باعث کود بھی لکھی، اور ماغان اجاز جو ہے آدھی فارسی میں آدھی اردو۔ نیکسٹ کویشچن ہے مسلم مارٹائرڈ ان غزوہ بدر، کتنے مسلمان شہید ہوئے غزوہ بدر میں؟ 14۔ نیکسٹ کویشچن ہے وین علی گڑھ کالج گیٹ اسٹیٹس آف یونیورسٹی، 1920، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے نام سے مشہور ہے، اس کی ہسٹری ہم کسی دن انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو۔ نیکسٹ کویشچن ہے بیٹل آف فجار ایج آف ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ایئرس، 10 سال پہلی جو جنگ تھی جس پہ شرکت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجار کی، اس میں 10 سال صرف آپ کی ایج تھی۔ وین پاکستان جوائن UNO، 30 سپٹمبر 1947۔ فرسٹ 5 ایئرز پلان آف اکنامک ڈیولپمنٹ کب؟ 1950 سے 1955۔ نیکسٹ اوبلیگیٹری ایکٹ ان ایبولوشن، کتنے فرائض ہیں وضو میں؟ 4 فرائض ہیں، ان کی ڈیٹیل کیا ہے وہ آپ کو آنی چاہیے، یقین آپ کو پتہ ہوگی، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ نیکسٹ کویشچن ہے وائی پیرنٹس سینڈ دیئر چلڈرن ٹو اسکول، گڈ آنسر کیا ہے؟ گین نالج اینڈ گرومنگ۔ نیکسٹ کویشچن وائی وی بوائل ملک، دودھ کیوں ہم گرم کر کے پیتے ہیں؟ اس لیے ٹو کل جرمز، جراثیم کو ہے۔ ہو واز دی فرسٹ پریزیڈنٹ آف کانگریس؟ INC لکھے، INC اسٹینڈس فار انڈین نیشنل کانگریس، نیچے اس کا نام ہے آپ دیکھ لیں۔ نیکسٹ وین انڈیا بیکیم اٹامک پاور، 8 مئی 1974۔ نیکسٹ کویشچن ہے ڈارک کانٹیننٹ کس کانٹیننٹ کہتے ہیں؟ یہ افریقہ ہے۔ نیکسٹ ہے ہولی قرآن فرسٹ ٹرانسلیشن ان وچ لینگویج، قرآن مجید کی ٹرانسلیشن یا ترجمہ قرآن مجید کا کس زبان میں ہوا پہلی دفعہ؟ وہ ہے پرشین میں ہوا تھا یہ، اور 10ویں صدی عیسوی یہ بنتی ہے، 10ویں 900 سے لے کے 1000، 900 سے 1961 ہو یہ سن عیسوی بنتا ہے، یہ آپ کنفرم کر لیجیے گا۔ نیکسٹ کویشچن ہے ویئر از جنت المعلا، جنت المعلا کدھر ہے؟ یہ مکہ معظمہ میں۔ جنت البقیع کدھر ہے؟ یہ مدینہ منورہ میں۔ نیکسٹ ہے وین وائن ڈرنکنگ بیکیم پروہیبٹڈ ان اسلام، شراب کب حرام ہوا؟ 4 ہجری۔ نیکسٹ ہے لینتھ آف کوسٹ لائن آف پاکستان، پاکستان کی کوسٹ لائن کی لمبائی 1046 کلومیٹر ہے، 1046 کلومیٹر۔ پھر ہے لینتھ آف پاک افغان بارڈر 2252 کلومیٹر، 2252 کلومیٹر۔ کویشچن ہے ون مین اسٹینڈ ان نارتھ، ہی واکس 3 کلومیٹر ٹوورڈز رائٹ اینڈ دین 5 کلومیٹر لیفٹ ٹو 3 کلومیٹر رائٹ، ناؤ ہی از ان وچ ڈائریکشن؟ کامن سینس کا کویشچن ہے، ڈائریکشن ایسٹ بنے گی۔ نیکسٹ یور مدر از مائی بردرز مدر، واٹ از ریلیشن ٹو یو ود می؟ ریلیشن سسٹر بنتا ہے۔ اکثر لڑکوں نے غلط کیا ہوتا ہے نا، 81 بتاتے ہیں، 81 نہیں 1۔ نیکسٹ ہے انڈیا اینڈ چائنا بارڈر لائن از کالڈ MC موہن لائن۔ نیکسٹ سیکنڈ نیم آف غزوہ الاحزاب، غزوہ احزاب کو دوسرا نام کون سا ہے؟ بیٹل آف ٹرینچ بھی کہتے ہیں، ٹرینچ یعنی کہ خندق، غزوہ خندق کہتے ہیں اس کو۔ خندق کی کتنی لمبائی، کتنی چوڑائی اور کتنی گہرائی، یہ میں آپ کو آلریڈی پہلے بتا چکا ہوں، پرانی ویڈیو دیکھ۔ نیکسٹ کویشچن ہے ابو تراب از اے ٹائٹل آف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
वैन हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मार्टायर्ड, कब शहीद हुए? 661 ईस्वी, 29 जनवरी 661 ईस्वी, और इस्लामी कैलेंडर देखा जाए तो 21 रमज़ान मुबारक 40 हिजरी। करंट DGI सही कौन है पाकिस्तान के? लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर। 2 + 2 / 2 इज 3। क्यों? पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस करते हैं, फिर माइनस करते हैं। टेन्योर ऑफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, आपका टेन्योर कौन सा? खिलाफत का। खिलाफत का टेन्योर आपका साल बनता है। शॉर्टेस्ट टेन्योर एज गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, मेजर जनरल रिटायर्ड सिकंदर मिर्जा थे, 5 महीने कुछ दिन किए इन्होंने। क्यों? फिर ये आपको पता है पाकिस्तान के पहले सदर भी थे, बन गए थे। लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, हमारा सोलर सिस्टम है, शमसी निज़ाम है, उसमें जो सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है उसका नाम क्या है? जुपिटर। नेक्स्ट, 1962 कॉन्स्टिट्यूशन फेल ड्यू टू, क्यों फेल हुआ? क्यों? चेक और बैलेंस सिस्टम नहीं था, वो एब्सेंट था। अमेरिका plunges into war with Germany due to, why? Because make the world safe for democracy। बाकी और जवाबात भी होंगे, देख लीजिएगा, जो ज़्यादा आपको मुनासिब लगता है वो आप फिर जवाब दीजिएगा। और ये ऑप्शन ना दिया हो कोई और। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सूरा ऑफ कुरान विद नेम ऑफ प्रॉफिट, कितनी सूरतें हैं जो पैगंबरों के नाम पे? 6 हैं, डिटेल मैंने लिख दी है। सूरह यूनुस, सूरह हूद, सूरह यूसुफ, सूरह इब्राहीम, सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सूरह नूह अलैहिस्सलाम। डीपेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ इज, सबसे डीप जो पॉइंट है अर्थ का पार्ट जो है वो कौन सा है? नीचे लिखा है मैंने, दी माइनवा ट्रेंच, और 2 नाम इसके, मरियाना स्ट्रेच भी कहते हैं। नेक्स्ट है, रिवर काबुल एंड इंडस मीट पॉइंट, कहाँ मिलते हैं दोनों दरिया? अटक का पुल देखें, वहां दोनों दरिया मिल रहे, और एक का पानी गदला है काबुल का, एक का पानी नीले रंग का है, सफ़ेद साफ शफाफ दरिया सिंध का पानी। और अजीब अल्लाह की शान है कि दोनों पानी मिलते तो हैं लेकिन मिक्स नहीं होते, अलग अलग नजर आते हैं दोनों के कलर। हड़प्पा इज लोकेटेड नियर विच रिवर? रावी रिवर, ठीक है, रावी है हड़प्पा। नेक्स्ट है, फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद से पहले कौन सा कैपिटल था? फर्स्ट कौन सा था? ये कराची था। 1967 वो डेट सन है जब इस्लामाबाद को बना रखा है। नेक्स्ट है, इंजील वाज इन विच लैंग्वेज? इंजील जो है किस पे नाजिल हुई? ईसा अलैहिस्सलाम पे। और किस लैंग्वेज में है? ये लिखा है मैंने, सुरयानी जुबान है या अरामेकिक लैंग्वेज भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट है, अल तौरा और जबूर, 2 किताबें हैं। अल तौरा, तौरात यानी कि, और जबूर। तौरात किस पे नाजिल हुई है? मैंने बताया भी था पहले, मूसा अलैहिस्सलाम पे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे, और जबूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे। वर इन विच लैंग्वेज, किस जुबानों में? इन विच लैंग्वेजेस, कौन सी जुबानों पे हैं? ये दोनों एक ही जुबान है, इब्रानी, उसमें है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी कौन सा? कितने हैं? 10 है। परमानेंट 5 है और नॉन परमानेंट 10 होते हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। जिन स्टूडेंट्स ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया उनको मैं यही कहूँगा कि आपका अपना फ़ायदा है, चैनल सब्सक्राइब करें। इसमें आपको ना सिर्फ हम वर्बल टेस्ट की प्रैक्टिस कराते हैं और बल्कि नॉन वर्बल टेस्ट की प्रैक्टिस भी कराई जाती है, और साथ साथ जनरल नॉलेज और इस्लामियात वगैरह की प्रैक्टिस इसलिए कराई जाती है ताकि आने वाले जितने टेस्ट है उसमें आप अच्छी परफॉर्मेंस के साथ कामयाबी से इम्कनार होके आएँ, और ना सिर्फ अपने पेरेंट्स का दिल ठंडा करें बल्कि अपने असातिज़ा किराम की दुआएं भी लें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।